आज हम एक ऐसी एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की एक सबसे खास चीज चोरी हो गई है। अगर कोई चोर किसी का कुछ चुराएगा और अपने शौक के लिए कुछ चुराता है तो पैसे, सोने, चांदी वगैरह वगैरह यही सब चीज चुराता है ना। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उस चोर ने हमारे प्रोटैगनिस्ट का उसका पूरा का पूरा लुल्ला ही चुरा लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस बार केले की चोरी हुई है। सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लगता है बट यही एक्चुअल फैक्ट है। सो गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो हम डैन डेनन एनिमे के 3 एपिसोड्स को कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एपिसोड की स्टार्ट में हमें मोमो और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। और क्योंकि मोमो अपने बॉयफ्रेंड को देने से मना कर देती है, दैट्स वाई कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। और क्योंकि मोमो का बॉयफ्रेंड उसके फेवरेट मॉडल केन टकाकुरा की तरह दिखता था, दैट्स वाई कि वो उसे डेट कर रही थी। क्लासरूम में उदास बैठी मोमो उसकी ये दोस्त, आखिर कौन, इसको कहीं तो देखा सा लगता है। अरे ये तो उसकी बेटी लगती है। मोमो अपने मूड को फ्रेश करने के लिए क्लासरूम के बाहर जाती है और तभी उसने एक दूसरे क्लासरूम में देखा कि कुछ स्टूडेंट्स थे जो एक अकेले स्टूडेंट को तंग कर रहे थे। वो बैठा कुछ रीड कर रहा था, समथिंग लाइक दैट। तो मोमो उसके पास जाके बैठ जाती है। मुझे भी तो देखा आखिर क्या पढ़ रहा है। अब फेक ना झल्ले, लड़की देख के फट गई तेरी। मोमो ने जिस लड़के की हेल्प की थी उसका नाम था ओकारुन। ओकारुन मोमो के पीछे जाता है। उसे लगता है कि मोमोस को भी एलियन की थेरीज पर भरोसा है, तो उससे वो कुछ थेरीज के ऊपर बातचीत करना चाहता था और वो बात करने की कोशिश भी करता है। पर मोमो का मूड पहले से उदास था। एक तो हाल ही में उसका जस्ट ब्रेकअप हुआ था। ओकारुन का अब तक कोई भी दोस्त नहीं था, पर मोमो ने उससे बात किया और उसके दिल में फूल खिल गए थे। और काफी बहस के बाद मोमो ने ओकारुन को बोल दिया कि दैट्स वाई कि तेरा कोई भी अभी तक दोस्त नहीं बन पाया। मोमो के इस बात का ओकारुन को काफी दुख भी होता है। देन मोमो को रियलाइज भी होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। देन उसने ओकारुन को बोला, मुझे एलियंस के ऊपर नहीं बल्कि घोस्ट द भूतों के ऊपर भरोसा है। और इसी बात पर मोमो और ओकारुन की वापस से बहस छिड़ जाती है। ओकारुन के हिसाब से एलियंस होते हैं पर भूत नहीं, और मोमो के हिसाब से भूत होते हैं पर एलियंस नहीं। दोनों ने एक दूसरे को दिया डेयर। ओकारुन ने मोमो को एक अबैंडन हॉस्पिटल में जाने के लिए बोला जहां की एक अफवाह थी कि एलियंस जहां पर ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च करते हैं। और मोमो ने ओकारुन को झुमरी तलैया के एक गुफा में जाने के लिए बोला जहां पर काफी भूत वगैरह रहते हैं। इसी बीच में ओकारुन ने मोमो से पूछा कि व्हाई आर यू बिलीविंग इन भूतियाप्पा टाइप की स्टोरी। मोमो ने बताया कि मेरे मॉम और डैड की डेथ के बाद मैं अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। मेरी दादी एक स्पिरिट मीडियम है। ये वो लोग होते हैं जिनके पास समथिंग काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, जो कि भूतों वगैरह से बातचीत कर सकते हैं। हमारे इंडिया में तो इसे तांत्रिक बोलते हैं। मोमो की दादी ने उसे एक रिचुअल को करने के लिए कहा था। इस रिचुअल को देखने के बाद उसके दोस्त और वो जिसे पसंद करती थी वो सभी लोग उसका और उसकी दादी का मजाक उड़ाने लगे थे। देन मोमो ओकारुन से पूछते हैं कि व्हाई आर यू बिलीव इन एलियंस। ओकारुन बात को घुमा देता है। वो बोलता है कि आई बिलीव इन एलियंस। मैं उनके बारे में काफी रिसर्च करता हूँ और उनके बारे में पढ़ना मुझे काफी पसंद भी है। और तभी ओकारुन ने नोटिस किया कि उसे किसी के फुटप्रिंट्स के साउंड्स आ रहे थे। उसने लाइट जला के देखा तो उसे खून से भरे फुटप्रिंट के निशान दिखाई दिए। वो लाइट के फोकस को आगे की तरफ करता है और उसे कुछ तो दिखाई देता है। एक सेकेंड, ये क्या बाबासीर है? ये थी एक बूढ़ी चुड़ैल जो ओकारुन को बोलती है कि तुम चाहो तो मेरे दोनों संतरे चूस सकते हो, बट इसके बदले मुझे तुम्हारा लुल्ला चाहिए। What the fuck यार, क्या मांग रही है ये? हमारी खानदानी विरासत है वो। ये कौन सी ठरकी चुड़ैल आ गई? इंडियन मूवी की वीराना चुड़ैल सबका लेती थी, बट यहाँ पर तो ये सबका सामान ही पूरा का पूरा ले रही है। ओकारुन भागने की कोशिश करता है बट मोमो उसे बोलती है कि भागने का कोई फायदा नहीं है, तुम उससे ज्यादा तेज नहीं भाग पाओगे एंड अदरवाइज वो तुम्हें कर्ज लगा देगी। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। उस चुड़ैल ने ओकारुन को पकड़ लिया और उसे एक श्रापित लड़का बना दिया। मोमो वहां से निकलने की कोशिश करती है और तभी उसने नोटिस किया कि एक जैसे 3 आदमी वहां पर आ जाते हैं। शैडोगन जुत्सु जानते हैं लोग। मोमो को पकड़ लिया उन्होंने और उसके कपड़े फाड़ के उसे नंगा करके उसे बांध देते हैं। वेट ए सेकेंड, ये पक्का एक्शन और एडवेंचर टाइप की एनिमे है ना? ऐसा लग रहा है कि मैं एच एनिमे देख रहा हूँ। खैर, इन एलियंस ने कहा कि मैडम जी हमें आपका दोस्त बनना है। अबे झल्ले घेल चौदे, ऐसे कौन दोस्ती करता है नंगा करके? हमारे इंडियन भाषा में इसे बलात्कार करना कहते हैं। साले बलात्कारी एलियंस कहीं के। उसने कहा कि हमारे स्पेसीज में सिर्फ मेल स्पेसीज ही हैं और हम खुद को क्लोनिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, बट हमें भी ह्यूमंस की तरह घपाघप करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है। सो गिव मी योर बनाना। अबे साले क्या मांग रहा है और किससे मांग रहा है? उसके पास केला नहीं है, तू गलत इंसान से गलत चीज मांग रहा है। उसने कहा कि हम तुम्हारे साथ टपाटप करेंगे और सैंपल को कलेक्ट करेंगे और उसे रिसर्च पर्पस के लिए लेंगे।
रिसर्च के नाम पे अश्लील काम कर रहे हैं, हद है यार। मोमो ने कहा कि मैं अपनी वर्जिनिटी तुम जैसे चूतियों को जैसे नहीं खोना चाहती हूँ, पर वो लोग अब जबरदस्ती करने लगते हैं और अपनी पावर्स से वो मोमो को कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं, पर मोमो ने इनकी पावर्स को ही ओवर पावर कर दिया अपनी स्पिरिचुअल पावर्स से। बट मोमो की साइकिक पावर्स इतनी एनफ नहीं थी इन तीनों से खुद को बचाने के लिए। वो जैसे ही अपना लुल्ला मोमो को देने वाला होता है और तभी मोमो का फोन जो है वो रिंग करने लगता है। उस फोन को जैसे एलियन पिकअप करने की कोशिश करता है, उस फोन के अंदर से ओकारुन बाहर निकलता है और उसके एक लुल्ले को ही उखाड़ देता है। थैंक गॉड बच गए हमारे मोमो। एलियन बोलता है कि वाह, इनके पास फोन टेलीपोर्टेशन की भी टेक्निक है, बड़ी काम की चीज है ये। ओकारुन फिलहाल के तो शापित था, उसने एक और एलियन के लुल्ले को उखाड़ दिया, बट वो तीसरे वाले को नहीं हरा पाता है। लास्ट वाले एलियन ने ओकारुन को बोला गिव मी योर बनाना। अबे घेल चोदिया, इतनी क्या हवस चढ़ी पड़ी है तुझे कि तू सबसे उनका लुल्ला ही मांग रहा है। साले लोग जेंडर भी नहीं देख रहे हैं कि किसके पास है और किसके पास नहीं है, बस लुल्ला मांगे जा रहे हैं। ओकारुन बोलता है कि भाई तू ले ले मेरा लुल्ला, बट मोमो को छोड़ दे। और इसके बाद मोमो को खुद की पावर्स का रियलाइज होता है और उसने लास्ट वाले एलियन को पेल दिया और वो जाके अपनी स्पेस से टकरा जाता है। ओकारुन ने मोमो के ऊपर अटैक कर दिया, पर मोमो ने अपनी साइकिक पावर्स से उस चुड़ैल को ओकारुन से अलग कर दिया, बट उसका कर्ज अभी तक पूरी तरह से हटा नहीं था। जाते जाते उस चुड़ैल ने कहा कि अगर तुझे तेरा केला चाहिए तो झुमरी तलैया की गुफा में आके मुझसे मिल। अब ओकारुन उस गुफा में अकेले ही जाने की बात करता है और अपने कपड़े को वो मोमो को दे देता है। ओकारुन को देखने के बाद मोमो का दिल ऐसे जोर से धड़कने लगा था। क्या यही प्यार है? मोमो ओकारुन को बोलते कि हम जब तक तुम्हारे केले को रेस्क्यू नहीं कर देते हैं तब तक तुम मेरे साथ ही रहोगे। इस बीच में मोमो ने ओकारुन के असली नाम को पूछा। क्या बात है यार, इन दोनों को अभी तक एक दूसरे का नाम ही नहीं पता है। ओकारुन अपना असली नाम बताता है, केन टाकाकुरा। मोमो को भरोसा नहीं हो रहा था कि ओकारुन का एक्चुअल नेम केन टाकाकुरा है, जो कि मोमो का एक फेवरेट एक्टर है। खैर अगले दिन हम देखते हैं ओकारुन मोमो के घर पर जाता है, पर उसके घर में एंटर करने से पहले ही ओकारुन जलने लगता है। बट मोमो ने अपनी साइकिक पावर से उसे पानी में पुश किया और वो बच जाता है। मोमो ने अपने घर पर लगे उस कर्ज सील को हटाया ताकि ओकारुन घर के अंदर आ सके। घर के अंदर जाने के बाद इन दोनों ने अपने कपड़े वगैरह बदले। मोमो ओकारुन को बोलती है कि भाई जरा एक बार चेक करना, सच में क्या तेरा वो केला लेके गई है क्या? ओकारुन देख के हिल जाता है कि सच में उसका सामान उसकी जगह से गायब है। मोमो भी देखना चाहती है तो शर्मा गया अपना लवंडा बेचारा। वैसे शर्माना कैसे, वहां पर तो कुछ है ही नहीं। अब मोमो के घर में दो तरह की बेल्स लगी हुई थी, एक इविल्स वाली और एक नॉर्मल ह्यूमंस वाली। और ये वाली जो बेल बज रही थी ना, वो इविल वाली बेल बज रही थी। मोमो अपने उस सील को लगाने की कोशिश करती है, बट इनका घर ही पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि ओकारुन और मोमो इन दोनों के नाक से ब्लड निकल रहा था। और तभी वहां पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर होता है। वो बोलता है कि तुम दोनों, हाँ तुम दोनों बुरे ह्यूमंस हो और मैं तुम्हें मार दूंगा। उससे पहले तू मुझे अपना लुल्ला दे दे। बहन चोद हद है, जिसको देखो वही इसके लुल्ले के पीछे पड़ा है। आखिर इसके लुल्ले में ऐसा क्या है? बट एक सेकेंड, इसके लुल्ले को तो उस चुड़ैल ने पहले से चुरा लिया था। क्या इसके पास दो लुल्ले हैं? What the fuck? घोस्ट और एलियन इन दोनों की एनर्जी में कुछ तो कॉमन था, जिसको तो उस सील मार्क ने इसे स्प्रिट बताया था। खैर कोई घोस्ट ने बल्कि बड़ा सा एलियन था जो मोमो और ओकारुन को कुदा कुदा के मार रहा था। ओकारुन मोमो को बोलता है कि तुम मेरे माइंड को कंट्रोल करो और मैं उस बुढ़ी चुड़ैल की पावर्स को रिलीज करूंगा और इससे फाइट करूंगा, वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे इसके हाथों आज। ओकारुन अच्छी खासी टक्कर देता है उस एलियन को, पर उस एलियन ने ओकारुन को उठा के ही फेंक दिया। मोमो और ओकारुन ने एक आइडिया लगाया, ये जो एलियन है वो तो सुमो की तरफ फाइट कर रहा है, क्या पता अगर तुम उसके हाथ को जमीन से टच कर दो और ये गिव अप कर ले। सेकेंड ट्राई में ओकारुन ने उस एलियन के एक पैर को ही अलग कर दिया था, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और उसने कहा कि ना 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 ना, मैं तुम्हारे रूल्स को नहीं फॉलो करने वाला हूँ, चूतिया दिखता हो गया मैं तुमको। उसके बाद उस एलियन ने मोमो को कुत्ते की तरह पेला। मुझे लगा कि ये गई, पर ये आई। ये मोमो का एक प्लान था। वॉल में एक गैप हो जाता है, जिसका एडवांटेज मोमो उठाते और सील मार को वहीं पर लगा देती है और देन उसके तुरंत बाद वो एलियन डिसअपियर हो जाता है। अब मोमो का घर भी पहले जैसा हो जाता है। इतनी मार खाने के बाद मोमो थक जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। ओकारुन के अंदर की चुड़ैल वापस से जाग जाती है। इसके बाद एंट्री होती है मोमो की दादी माँ की। दादी माँ है या माल है? क्या माल है यार, जवानी अभी तक फूट रही है। खैर ग्रैनी ने ओकारुन के अंदर की चुड़ैल की कह के मार ली। उसने उसे एक बैरियर के अंदर सील कर दिया था। कुछ समय के बाद हम मोमो को देखते हैं और होश में आने के बाद वो अपनी दादी माँ से ओकारुन के बारे में पूछती है। मोमो के काफी रिक्वेस्ट के बाद उसकी दादी ने बताया कि मैंने उसे बाहर सील करके रखा है। दादी को मोमो की साइकिक पावर्स के
बारे में पता चलता है और मोमो ने एलियंस के बारे में और उस एविल जो घोस्ट ग्रैनी थी उसके बारे में ही बताया और ये भी बताया कि कैसे हम इस प्रॉब्लम में आके फंस गए हैं। अब यहाँ पर दादी माँ बताती है कि कुछ समय पहले मैं इस एविल घोस्ट ग्रैनी के ऊपर रिसर्च कर रही थी, बट मुझे यह रियलाइज हुआ कि उस टनल में इसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पर वो जैसे जैसे अपने टनल से बाहर जाती है उसकी पावर्स धीरे धीरे कम होती जाती है। उसकी स्पीड को टैकल करने के लिए और उसे हराने के लिए मोमो की दादी मोमो और ओकारुन दोनों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। ओकारुन को फिजिकली ट्रेनिंग और मोमो को स्पिरिचुअली ट्रेनिंग। अगले दिन ओकारुन को आती है जोर से बाथरूम, पर मोमो हर वक्त तो उसके साथ नहीं रह सकती थी ना, बट काफी रिक्वेस्ट के बाद मोमो उसके साथ जाती है और उसी बीच में ग्रैनी चुड़ैल जाग जाती है और उसने बताया कि मैं ओकारुन के बॉडी के थ्रू हर किसी को अपना कर्स लगा दूंगी। इसके बाद क्या था, मोमो और ओकारुन अगले दिन मिशन के लिए निकल पड़ते हैं ग्रैनी को हराने के लिए। अब इसके आगे के एपिसोड को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। असली हॉरर एनिमे तो ये है, उज़ुमाकी नहीं है। कुछ बचे या ना बचे पर अपना लुल्ला जरूर बच जाए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू गाइस, एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।